डोगरा कौम लड़ाकू लड़ने वाली कौम है, जिसने ये रियासत बनाई है महाराजा गुलाब सिंह ने। डोगरा इग्नोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आप पढ़ते नहीं हो, किताबें ही नहीं है, लिखा कुछ नहीं है, पढ़ना कहाँ से? जो पढ़ते भी हो तो भूल जाते हो, बताते भी नहीं हो किसी को, कोई नहीं जानता आपने क्या किया है। आज एक्सेशन डे भी है और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की जो है वो मार्टिन डे भी मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज एक बड़ा फंक्शन जो है वो आर्मी की तरफ से आयोजित किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आर्मी के जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो भी इस समय मौके पे हैं। और जो लोग इन सर्विस हैं वो भी यहाँ पर आज आकर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को जो हैं वो यहाँ पर ट्रिब्यूट पे करेंगे। और उनका कहना है कि जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है देश की रक्षा में, बॉर्डर्स की रक्षा में, वो हमेशा ही लोगों के दिलों में बने रहेंगे। और इस समय आप देख रहे हैं आर्मी के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो भी इस समय मौके पर पहुंच गए हैं और वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को जो है वो ट्रिब्यूट पेड कर रहे हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं GOC जो है 26 इन्फेंट्री डिवीज़न की तरफ से जो है वो यहाँ पर ट्रिब्यूट किया जा रहा है। ये भैया ये तो भैया इस समय GOC 9 कॉप जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और वो भी राजेंद्र सिंह जमवाल जी को इस समय GOC 9 कॉप जो हैं वो इस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को इस समय ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए है, उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठ को काफ़ी समय के लिए रोका। उसको लेकर जम्मू कश्मीर जिस तरीके से अपने आप को बचा पाया, जिस तरीके से, तो यहाँ पर पाकिस्तान की नापाक कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। मगर जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं उनका कहना है कि अब भारतीय सेना जो है बहुत मजबूत है और कोई भी पाकिस्तान की घुसपैठ, कोई भी उनकी नापाक इरादे जो हैं अब सफल नहीं हो पाएंगे।
PN अनंथा नारायण सेवा मेडल जीता। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 26 इन्फेंट्री मेजर जनरल नीरज गोसाई सेना मेडल। आप सभी का अपने आप में बहुत ही विशेष अवसर है। रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना खून देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, इस तिरंगे को हमेशा। यदि ये इतिहास के चंद पन्नों में दब जाएगा तो हमारी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनका मार्गदर्शक कैसे होगा। लिहाजा मेरी उन लेखकों से, उन कलम के जो यहाँ धनी बैठे हैं, उनसे निवेदन है जिंदरपुर है उत्थे बनाना है। और हमें रियासत दे। उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री नहीं बदली, ज्योग्राफिया भी बदल दिया। अंग्रेज चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की रियासत पाकिस्तान के साथ जाए। वो शायद पाकिस्तानियों का भी डिमांड थी, लेकिन अंग्रेज वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं दे रहे थे, वो अपने लिए, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वार के बाद उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी और हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा तरीका किया जाए कि उनकी ताकत दुनिया में कहीं बनी रहे। अमेरिका और रूस बहुत बड़े मुल्क बन गए, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हिंदुस्तान को तोड़ देते। क्यों? हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत थी जो अभी मोदी साहब बना रहे हैं, और वो समझते थे कि ये दुनिया को चैलेंज करेगा एक हिंदुस्तान, इसको तोड़ दो। असली बात ये है, वो जो मैंने इस किताब में सब लिखा हुआ है, लोग कहते नहीं हैं, क्यों डरते हैं मालूम नहीं क्यों डरते। असली बात ये थी कि वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहना देना चाहते थे। गांधी की बात भी नहीं मानी उन्होंने। जब पाकिस्तान बना दिया तो जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान को देना चाहते। क्यों? कि उन्होंने रशिया और चाइना के साथ, कम्युनिस्ट के साथ लड़ना था। आप सबको मालूम होना चाहिए, आप डोगरा हो, डोगरा कौम लड़ाकू लड़ने वाली कौम है, जिसने ये रियासत बनाई है महाराजा गुलाब सिंह ने। जब हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो डोगरे हिंदुस्तान की सरहदें बढ़ा रहे थे। महाराजा गुलाब सिंह के नीचे जनरल जोरावर सिंह तिब्बत फतह कर रहे थे, मर के शहीद हो गए। 5000 डोगरे खत्म हो गए उधर। आपकी कोई आज़ादी की लड़ाई से कम कुर्बानी नहीं है, लेकिन क्या करें, डोगरा इग्नोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आप पढ़ते नहीं हो, किताबें ही नहीं है, लिखा कुछ नहीं है, पढ़ना कहाँ से? जो पढ़ते भी हो तो भूल जाते हो, बताते भी नहीं हो किसी को, कोई नहीं जानता आपने क्या किया है। रियासत बनाई है, लास्ट अंपायर डोगरा अंपायर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, तिब्बत। हाँ, ये 101 साल आपकी रियासत, अंपायर का ये नाम था। लास्ट अंपायर आपकी थी 101 साल। अंग्रेजों ने सोचा इसको खत्म, हिंदुस्तान को तोड़ो, इस रियासत को पाकिस्तान को दो, ताकि
चाइना और रशिया के साथ जो अगली लड़ाई लड़नी है, तीसरी वर्ल्ड वार, उस वक्त ये विचार था। उसके लिए हमें तकलीफ उठाने पड़ रही है। अंग्रेजों ने प्लान बनाया, ये 10,000 कश्मीर पर हमला करेंगे, 6,000 मुजफ्फराबाद से, 2,000 गुलमर्ग पर, 2,000 टिटवाल पर और 10,000 जम्मू पर, सियालकोट से पुंछ, राजौरी, मीरपुर, कोटली 20,000। और ये आर्डर मेजरवी जो अंग्रेज थे, कमांडर इन चीफ थे, दस्तखत करके भेजा ब्रिगेडियर मोरे जो ब्रिगेड कमांडर थे बन्नू को हार्ड ब्रिगेड के। वहां खुशकिस्मती हमारी, हमने फायदा नहीं उठाया। वहां मेजर ओंकार सिंह कलकट थे, ब्रिगेड मेजर, वो लिफाफा खोला, ब्रिगेड मेजर खोलते हैं लिफाफा ब्रिगेड कमांडर का, तो लिखा था कि इंडियन पाकिस्तान आर्मी जम्मू कश्मीर पर 22 अक्टूबर को हमला करेगी। 2 महीने 2 दिन अभी बकाया थे, उनकी तो मिट्टी निकल गई। कैसे बताएं वो हिंदुस्तान को? वो वहां रुके थे रिपैट्रिएशन के, उनको पाकिस्तान से फैमिली, वाइफ उधर थी, छोटा बच्चा साथ था कुछ महीने का। जब ब्रिगेड कमांडर को बताया तो उन्होंने उनको अंडर अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, 2 महीने के करीब नहीं निकलने दिया। जब निकले वो अपने पलटन के मुस्लिम अफसर की मदद से, तो 18 तारीख वो पहुंचे दिल्ली और बताया डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी को कि ये मैं देख के आया हूँ और परसों 19 तारीख सुबह मिले हैं सुबह, और कहा कि 22 को अटैक हो जाएगा। उनके साथ ब्रिगेडियर कुलवंत थे, जनरल थापर थे जो बाद में चीफ बने हमारे चाइना लड़ाई में। कुछ नहीं किया, किसी को नहीं बताया, बलदेव सिंह जी ने नेहरू जी को भी नहीं बताया। और स्टेट को तो बिल्कुल, मीरचंद महाजन जो चीफ जस्टिस बने हमारे, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, चिल्ला रहे थे नेहरू के पास कि फौज भेजो, गन्ने भेजो, मिनिशन भेजो, हमारे पास कुछ नहीं है, स्टैंड स्टिल हमने पाकिस्तान से किया है, उन्होंने सप्लाई बंद कर दी है, आप ही हमारी मदद करो। कोई बात नहीं, बताया तक नहीं महाराज हरि सिंह को, वो कुछ पता नहीं, ऐसी बात थी। महाराज नेहरू और शेख अब्दुल्ला और महाराज हरि सिंह बहुत खतरनाक बदला लिया। ये कहानी है आपकी। 19 तारीख सुबह पता लग गया कि 22 को 10,000 का हमला जम्मू पर होने वाला है, 10,000 का हमला कश्मीर पर होने वाला है। कुछ नहीं किया। हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लोगों को याद कर रहे हैं। मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस को जिंदा कर दिया है, आजाद हिंद फौज को भी लाया, ऊपर म्यूजियम बना दिया है। मगर हमारा क्या हुआ? कभी सोच करी है किसी ने? कुछ नहीं। लंगर जी आए हैं, बहुत होशियार, हमारे अपने, मेरे गांधीनगर के रहने वाले हैं, बहुत हम इनसे उम्मीदें हैं। वक्त आ गया है कुछ हम भी अपने शहीदों को, डोगरा को, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको दुनिया में लाएं, नाम बताएं। उसके लिए मैं तो आपको 2 घंटे कहानी बता सकता हूँ, लेकिन आप थक जाएंगे, इसलिए मैंने किताब में ये सब कुछ लिख दिया है। आपका क्या हक है, क्या नहीं मिला है, क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। पढ़ेगा कोई नहीं, मुझे पता है, पर फिर भी मैं अच्छा, आज गवर्नर साहब ने आना था, शाम को मैं बात हो रही थी, वो कहते हैं अभी शाह साहब गए नहीं, और आज पुलवामा रात का है, सुबह भी उन्होंने कुछ प्रोग्राम है, वो नहीं आ पाए। मैं कोर कमांडर साहब का बहुत मशहूर हूँ, ये इनका ही इलाका है, तो मैंने कहा ये मैं आपका फंक्शन ही कर रहा हूँ, और ये फौज, ये सब जैक राइफल्स
जिनकी ये कहानी है, ये उनके ये सब कुछ उनके एजेंडे इनके लिखे हुए, यही कमांडर इन चीफ थे इस फौज के। मेरी भी वही पलटन है, वही रेजिमेंट है, मैं आखिरी जनरल हूँ। महाराज हरि सिंह ने 10 सितंबर को मुझे कमीशन दिया था, मैं महाराज गुलाब सिंह की फौज का हूँ। इस बार 200 साल पूरे हुए थे पिछले महीने। जनरल जोशी बड़ी तैयारी कर रहे थे, हम कोविड ने आके मार दिया। हमें जहाँ हमारा कुछ होना होता है कुछ ना कुछ हो जाता है। सब तैयारी हो गई थी पिछले साल। आपको बताना था कि हमने क्या किया था 200 साल में, और वो कुछ नहीं हुआ, पोस्टपोन होता। तो जब ये भी मौका, आज कोविड भी बैठा हुआ है, आपको पता 500 आदमी आते थे, वो वहाँ तक जाते, सब बंद करना पड़ा। और जो भी आप आए हो, ये 500 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करो, बताओ और शान से बोलो। कोई बोला था ना डोगरा कौन है। मैं बहुत समय ले सकता हूँ, लेना चाहता हूँ, पर नहीं लूँगा क्योंकि बहुत आज और काम। मुझे भी बुलाया, एक बहुत बड़ा ब्रिगेड साहब का फंक्शन है, और वो 2 बातें जरूर कहूँगा। एक तो ये कि अमृत का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, इसका हम कैसे, जो मैंने आपको बातें बताई, इनको कैसे हम लाएं दुनिया के साथ। मैंने एक बनाया है, एक प्रपोजल बनाया है। मैंने गवर्नर साहब को देना था, और मैंने बोला था डिवीजनल कमिश्नर साहब को कि हमारे लिए आप ही गवर्नर हो पूरा जम्मू प्रोविंस, और ये डोगरों की बात है, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारा लीग की तरफ से ये हम लीग वाले फंक्शन करते हैं, लेकिन इसमें आर्मी का GOC 26 पे भी यहाँ बैठे हैं, सारा उनका योगदान है। मैं तो कुछ नहीं करता, सिर्फ बोलता हूँ, भाषण देता हूँ। ख़वातीन व हज़रात और मेरे भारत देश के भविष्य के निर्माण करने वाले प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के समारोह में स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। यूं तो ये समारोह हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल ये विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस साल हम we are commemorating the 75th Martyrdom Day of Brigadier Rajendra Singh Mahavir Chakra। अगर हम उनके जीवन पे, उनकी जीवन गाथा पे ध्यान दें तो एक चीज बड़ी साफ जाहिर है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह MPC was a true patriot and he was a man of remarkable courage in the face of heavy odds। उनकी जीवन गाथा के बारे में वृतांत से अपनी मधुर वाणी में रविकांत जी आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ूं। आइए इतिहास के कुछ पन्ने टटोलते हैं और चलते हैं अक्टूबर 1947 के उस दौर में जब दुश्मन ने कबायलियों का रूप लेके हमारे देश की सीमाओं पे हमला किया। उस समय जम्मू व कश्मीर की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के नाते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक छोटी सी टुकड़ी लेके उड़ी की तरफ रवाना करते हैं और युद्ध कौशल का बहुत बढ़िया नमूना पेश करते हुए दुश्मन को अपने उस बैंड ऑफ वॉरियर्स के साथ सीमाओं पर रोकते हैं। जब मुजफ्फराबाद गिरता है, वो उड़ी का पुल तबाह करते हैं और उसके बाद अपने उस छोटी सी टुकड़ी का पर्सनल एग्जाम्पल्स दे के उनको लीड करते हुए दुश्मन को वो रोके रखते हैं। और जब देखते हैं कि ऑड्स बहुत हैवी हैं, दुश्मन का असला, उसकी नफरी बहुत ज़्यादा है, तो वो टैक्टिकल विड्रॉल करते हैं। लड़ते हुए फाइटिंग विड्रॉल में वो अपने सैनिकों को बारामूला तक लाते हैं। इस दौरान उनके कुशल नेतृत्व, उनकी बहादुरी और जो सेल्फ एग्जाम्पल वो सेट करते हैं अपने जवानों के लिए, उसकी मिसाल इतिहास के पन्नों में काफ़ी कम देखने को मिलती है। ऐसा करते हुए जहां वो दुश्मन का एडवांस रोकते हैं, साथ ही साथ वो अपनी रीइंफोर्समेंट के लिए
अपने देश को, अपनी फोर्सेस को टाइम देते हैं और इतनी कम नफरी के साथ इतनी बड़ी संख्या में दुश्मन का सामना करते हुए वो लगभग 4 दिन तक दुश्मन को वहां रोके रखते हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है। और अंत में लास्ट मैन, लास्ट स्टैंड, लास्ट बुलेट करते हुए वो रणभूमि में शहादत पाते हैं और उनकी वीरता, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी निष्ठा, उनकी सेवा के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित करता है। मुझे